हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेरी लवली गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग की स्टार्टिंग होती है गर्मा गर्म चाय के साथ और बिस्किट्स के साथ। तो बस यहाँ पे बिस्किट ले लें, चाय ले लिया, हम लोग चाय पियेंगे और फिर घर के सारे काम करेंगे। और ये मॉर्निंग फेस कुछ ऐसा होता है, मन नहीं करता व्लॉग बनाने का, लेकिन कभी कभी मैं आपके लिए शूट कर लेती हूँ, क्योंकि ये टाइम मुझे लगता है कि बस मतलब थोड़ी बहुत इनसे बातें कर लूँ या फिर कुछ प्लानिंग कर लूँ पूरे दिन भर के लिए, ऐसा कुछ रहता है। तो फिर ज़्यादा नहीं शूट करती हूँ मैं। अभी ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया था सूजी का चीला, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। बहुत सारी सब्जियाँ आप इसमें ऐड कर सकते हो। इसका शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया था, जो कि गया है मेरा यूट्यूब चैनल पे भी शॉर्ट वीडियो जाएगा और इंस्टाग्राम पे भी रील जाएगी। तो आप लोग देख लीजिएगा कि मैंने कैसे बनाया था। ये हेल्दी भी होता है प्लस बहुत ही टेस्टी होता है यार, और जल्दी भी बन जाता है, इसमें टाइम नहीं लगता है बिल्कुल भी। चलते फिरते ही आप इसको बना सकते हो। चिल्ला है ये सूजी वाला। 1 hour later. लंच की तैयारी हो चुकी है। एक सैलेड कर दिया है, सब्जी बन चुकी है, आलू गाजर मटर शिमला मिर्च। तो घर के सारे काम करने के बाद जल्दी से नहा के आई। नहा के आने के बाद एक साइड मैंने सब्जी चढ़ा दी है और यहाँ पे मैं पूजा के बर्तन क्लीन कर रही हूँ, जिससे कि लंच में भी देरी ना हो। तो बस यहाँ पे पूजा के बर्तन क्लीन करूँगी। मैं डेली ही करती हूँ, ये वाली सारी चीज़ें डेली होती हैं। भगवान जी के बर्तन साफ़ करना, फिर उनका मंदिर क्लीन करना, फिर उनको स्नान करवाना, कपड़े चेंज कर देना और उनको भोग प्रसाद देना, है ना। तो ये सब कुछ डेली ही होता है, क्योंकि कुछ कमेंट आते हैं भगवान जी को डेली स्नान कराती हूँ। तो जब भी मैं वीडियो वाला ये पार्ट आपके साथ शेयर करती हूँ तो सोचती हूँ कि आपके साथ क्लियर कर दूँ। तो ये देखिए भगवान जी अच्छे से नहा धो के बैठ चुके हैं। अब यहाँ पे जो दिया है वो लगाएंगे। भोग मैंने ड्राई फ्रूट्स का रख देती हूँ, कभी मिश्री का रख देती हूँ, फिर जो कुछ भी बिना प्याज लहसुन का बनाते हैं उसका भोग लगा देते हैं। नहीं तो फिर मैं रोटी चीनी और घी का भोग लगा देती हूँ जब कभी प्याज लहसुन की सब्जी बन जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि तुम प्याज लहसुन का भोग खाना बनाती हो तो फिर ठाकुर जी को भोग कैसे लगाती हो। तो प्याज लहसुन का तो नहीं लगाएंगे, फिर ऐसे लगा देते हैं, या कोई मिठाई होती है उसका लगाते हैं। यहाँ पे दूध गर्म हो गया, दूध आ जाता है। तो भी इतनी जल्दी नहीं होती है सर्दियों में दूध गर्म करने की, बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ तभी मैं गर्म करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं जो सैलेड वगैरह है वो भी कट कर ले रही हूँ, क्योंकि सर्दियों में जितना ज़्यादा सैलेड आप खाओगे उतना अच्छा हेल्थ के लिए होता है। और ना सर्दियों में बहुत अच्छी अच्छी सब्जियाँ आती है तो खाने का मन भी करता है। गर्मी में ऐसा कुछ ज़्यादा खाने का मन करता नहीं है। तो बस यहाँ पे जो गाजर है, मूली है, और तो वो सब कुछ मैं कट कर ले रही हूँ। उसके बाद एक सब्जी थी जो कि ड्राई थी, तो फिर मैंने सोचा क्या बनाऊँ अभी मैं। तो मैंने टमाटर की लौंजी को छोक दिया। बहुत जल्दी बन जाती है, खट्टी मीठी बनती है और पराठे के साथ में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। कौन कौन खाता है टमाटर की लौंजी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये है हमारा आज का लंच, आलू गाजर मटर शिमला मिर्ची की सब्जी और टमाटर की लौंजी, थोड़ा सा नमकीन रख दिया है, पराठा और सैलेड। ये इनको देने जा रही हूँ, फिर मैं खाऊंगी, क्योंकि मैं पहले इनको खाना खिलाती हूँ उसके बाद फिर मैं खाना खाती हूँ। मैं जो प्लेन पराठे होते हैं वो उनको मैं घी के साथ बनाना पसंद करती हूँ, और जो स्टफ पराठे होते हैं वो मैं मस्टर्ड ऑयल के साथ बनाती हूँ। आप लोग भी ऐसे ही करते हो क्या। और यहाँ पे आ चुकी है बहुत अच्छी धूप, क्योंकि लंच टाइम में यहाँ पे धूप आ जाती है। लंच हम लोग वो 1, 1:30 या 2 बजे तक ही करते हैं। तो बस यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ। आज चेयर पे नहीं बैठी, मन किया कि मैं ऐसे बैठती हूँ और बस यहाँ पे बैठ के आराम से हल्की हल्की सी धूप ले रही हूँ। और सैलेड सबसे पहले, खाना खाने से पहले आप ज़्यादा सा सैलेड खा लीजिए। उससे क्या होता है ना, चपातियाँ कम खाने में आती हैं। तो चपाती है कम से कम खानी चाहिए, सब्जियाँ ज़्यादा खानी चाहिए। तो मैं यहाँ पे पहले सैलेड अपना फिनिश कर लेती हूँ, फिर खाना खाऊंगी। और खाना खाने के बाद थोड़े से बर्तन थे, मैंने सोचा कि हाथों हाथ क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे और भी काम करने हैं, इसलिए मैंने कर दी। कभी कभी छोड़ देती हूँ, जो कि इवनिंग में करती हूँ, कभी मैं हाथों हाथ कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरे बर्तन भी सारे क्लीन हो चुके हैं ऑलमोस्ट, आप देख सकते हो। और पूरा स्लैब भी मैंने क्लीन कर दिया है।
खाना खाने के बाद थोड़ा सा मन होता है कि कुछ मीठा खा लिया जाए, लेकिन जब होता है तभी खाती हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है कि भाई चाहिए ही। और अभी तो मेरा फेवरेट है काजू कतली, तो घर में है, तो अभी ये जो डब्बा खाली होता जा रहा है ना, ये मैं ही कर रही हूँ। तो थोड़ी थोड़ी करके मैं इसको ख़त्म कर दे रही हूँ। A few moments later. क्लीन कर देना। आज की डेट है 1 Feb और आज है वेडनेसडे, आज है एकादशी, 20 में एकादशी। दोस्तों आज 1 तारीख के दिन हमारी गैस ठीक हो गई। कितना सारा कचरा ये निकला है इस वाले चूल्हे को ठीक करने में। भैया ने क्लीन कर दिया और ये ठीक हो गई है। अब ये और इसका स्विच नहीं था, तो ये चीज़ तो नहीं मिल सकती थी, बट ये वाली चीज़ तो मिल गई है। ये भी चल रही है अभी, ये भी चल रही है अभी। अब तीनों की तीनों ऑन हो गई हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ यही काम करता था, ये वाला इसलिए काम नहीं करता था क्योंकि इसका ये स्विच नहीं था, टूट गया था, दिल्ली में ही टूट गया था। और ये वाला तो बिल्कुल ख़राब ही हो गया था, चल ही नहीं रहा था। अब ठीक है। तो मुझे अभी कहीं जाना है, तो जाने से पहले मैं जो फ्रिज में चीज़ें होती हैं उनको चेक कर लेती हूँ, कुछ ख़राब तो नहीं हो रहा है। और घी भी मुझे बनाना था क्योंकि मलाई इकट्ठी हो गई थी, और मलाई को ज़्यादा पुराना नहीं करती हूँ मैं, 8-10 दिन की मलाई का घी निकाल देती हूँ और इसको जो डेली वाला डब्बा होता है ना, जिससे हम रोटियों में लगाते हैं, उसमें भर देती हूँ, क्योंकि ये मलाई का घी सिर्फ और सिर्फ मैं रोटियों के काम में लेती हूँ, और जो मार्केट से आता है उससे मैं और काम करती हूँ, जैसे कि। तो बस यहाँ पे जो घी है वो बन चुका है, इसको मैं निकाल दे रही हूँ। मैं ऐसे ही निकालती हूँ क्योंकि ऐसे मुझे आसानी होती है निकालने में, और जल्दी निकल जाता है, ज़्यादा बर्तन भी ख़राब नहीं होते हैं, टाइम भी नहीं ख़राब होता है। डायरेक्ट आप इसमें मलाई डाल दीजिए, बस ये पकता रहता है, 1-2 बार ही आपको इसको चलाना होता है। गुड इवनिंग दोस्तों। तो अभी मैं चाय बना के लेके आई हूँ इवनिंग वाली, और ये नहीं है, ये गए हैं किसी के फलदान में, किसी का फलदान है आज, उसमें गए हैं। तो 4:30 के समथिंग निकल गए थे। मैं घी बना के आई हूँ, तो सोचा एक बारी किचन में गई हूँ तो चलो चाय बना लाती हूँ। 6:30 बज गए हैं, और अब मुझे डिनर में देखूंगी, अकेली हूँ क्या बनाऊंगी, ठीक है। तो ये है, और करनी है तैयारी। तो हाँ, इसको मैं देखती हूँ। मेरे को बैंगल्स निकालने हैं, मैं अभी गई थी ना दबला, तो इसमें मेरे बैंगल्स ही रह गए। चाय लेके आएंगे, चाय के साथ में 2 बिस्किट, और मेरा बहुत सारा सामान इसमें पड़ा हुआ है, मुझे एक जैसा करना। मेरे पैसे भी ऐसे ही पड़े हैं सारे के सारे, मुझे पैसे भी इसमें से ठीक करने हैं। पता है, मतलब मेरे किसी ना किसी पर्स में पैसे रहते ही रहते हैं, खाली नहीं रहता मेरा कोई भी पर्स। मैं हर पर्स में थोड़े बहुत पैसे डाल के रखती हूँ। पर्स तो खाली नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो कुछ सामान जैसे सेफ्टी पिन वगैरह, ये तो इसमें रहने देती हूँ, बाद में देखूंगी। और हाउस वाइफ को या लेडीज को सेल्फ डिपेंड रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। कुछ ना कुछ करना चाहिए, है ना। कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए हमेशा के लिए, कि बस हमारा तो उनसे ही, उनके सामने हमें हाथ फैलाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं तो मेरा खुद से ही सब कुछ करती हूँ, आपको पता ही है। मैं नहीं किसी से लेती हूँ, मेरे पास रहते हैं। इस वाले पर्स में पैसे तो नहीं है जितने आपको दिख रहे हैं, और कुछ मेरे खर्च हो चुके हैं, तो ये अभी देखूंगी कि कितने हैं। तो जी हाँ, मैं अपना जो है, मैं किसी की जॉब नहीं करती हूँ, मैं कहीं पैसा कमाने नहीं जाती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर डिपेंड हूँ, अपने मेहनत से, अपनी जो है
पूर्ति करती हूँ। मैं YouTube से अर्न करती हूँ, ये कहना चाहती हूँ। तो मुझे प्राउड होता है खुद पे, सच्ची में। मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सब कुछ मिला मुझे YouTube से, आप सब से। तो यार इसमें छुपाना क्या है ना। मेहनत करते हैं तो मिलता है, और नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए फालतू दिमाग लगाने से अच्छा है, किसी को फालतू कमेंट करने से अच्छा है कि आप अपना खुद का स्वयं कुछ कीजिए, अपने पैरों पे खड़े होइए, है ना। कोई बिजनेस कीजिए या फिर कुछ भी कर सकते हैं, टीचिंग लाइफ में जाइए, और कुछ भी, मतलब कुछ भी, बहुत तरह के बिजनेस होते हैं, कुछ भी कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि लेडीज़ को फ्री नहीं रहना चाहिए, फ्री रहते तो शैतान का दिमाग हो जाता है। इसलिए करते रहना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। मेरी मम्मी भी थी ना, वो बहुत मेहनत करती थी, पता है। हम लोग भी ना बहुत मेहनत करते हैं, कभी वैसे मतलब बैठ के खाने वालों में से तो नहीं है। डिनर शायद मैं अपने लिए बस मैगी बनाऊंगी। आज मेरा मैगी खाने का मन है, बहुत दिन से खाई नहीं है, क्योंकि ये नहीं है इसलिए। चाय एंजॉय करते हैं। गैस ठीक हो गई है ना, तो उसकी सबसे ज्यादा खुशी है मुझे कि चलो गैस ठीक हो गई। लेकिन मुझे याद ही नहीं रहता कि मेरी गैस ठीक हो गई है। अभी मैंने चाय भी उसी पे बनाई और घी भी उसी पे बनाया। मैं चाहती तो दूसरे वाले बर्नर पे रख करके मैं चाय बना सकती थी, बट नहीं रहा माइंड से। फर्स्ट डे है ना, इसलिए। कुछ लोगों का मानना होता है दोस्तों कि हमारे पास किस चीज़ की कमी है, हम क्यों अपने हाथ पैरों को हिलाएं, हम क्यों अपने आप को कष्ट दें। लेकिन ऐसा नहीं है ना। आप अगर कुछ करेंगे तो उससे आपको प्राउड फील होगा कि हाँ, हम भी कुछ करते हैं, कुछ कर सकते हैं, कुछ करना चाहते हैं किसी के लिए भी। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ अगर आपके पास पहले से है तो आप कुछ ना करें, ज़रूर करना चाहिए। मेरी तो यही सोच है। आप लोगों की क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। मेरे ये अलमीरा बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है, इसमें पता नहीं क्यों इसलिए हो जाता है। मैं आपको बता दूँ, इसमें एक कपड़ा निकालती हूँ 4 कपड़ा गिरता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यही कवर्ड है जिसको मैं डेली यूज़ करती हूँ। इसमें मेरे जाने आने के भी कपड़े हैं, और मतलब ऐसे हैं कि छोटे मोटे फंक्शन में या पार्टी वार्टी में या फिर मार्केट वगैरह के लिए भी पहनती हूँ। तो साड़ियाँ तो मैंने बेड में रख रखी हैं, बट सूट्स तो मैं इसी में रखती हूँ अपने कवर्ड में, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा लगते हैं, मैं ज़्यादा पहनती हूँ। तो बस एक ड्रेस मैंने और निकाला है जो करवा चौथ पे पहना था, वो भी निकाल के बाहर रखती हूँ। यार मेरे को तो याद ही नहीं रहता कि मतलब मेरे पे मतलब क्या क्या है। फिर मैंने एक दिन बेड को ओपन किया, मैंने देखा कि मतलब क्या है जो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक बार ही पहना है, या सिर्फ मैं ट्राई ऑन में पहना है जो कि अभी तक नहीं पहना है। तो वही मैं यहाँ पे चेक कर रही थी, और कुछ यहाँ पे मेरे क्लच वगैरह रखे हुए हैं, उनको भी चेक कर रही थी। तो अभी तो फ़िलहाल मुझे कहीं जाना है नेक्स्ट डे, तो वो आप आने वाले व्लॉग में देखेंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और बस यहाँ पे मेरी पैकिंग जो वो वही चल रही है, और ऐसे ही मैं मतलब अपना काम जो धीरे धीरे करती रहती हूँ। तो आप लोगों को कोई बात बुरी तो नहीं लगी, मेरी बुरी लगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। बट मेरा जो मुझे लगा, मेरे मन में जो आया वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अभी अंधेरा हो गया है बाहर, आप देख सकते हैं। तो अभी जो मैंने कपड़े कल धुले थे, 2 दिन में कपड़े सूखते हैं, हालांकि ड्रायर कर देती हूँ मैं, फिर भी थोड़ी सी ठंडक जैसे कपड़े में रहती है ना, तो मुझे लगता है कि अच्छे से सूखने चाहिए, उसके बाद ही मैं इनको फोल्ड करके रखूँ। तो 2 दिन में कपड़े प्रॉपर सूख जाते हैं, फिर मैं इनको फोल्ड कर दे रही हूँ। और मेरी स्टोरी कुछ अलग ही है, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, है ना। तो आप सबकी दुआ, आप सबके सपोर्ट से आज मेरे पास सब कुछ है, मेरी झोली में सब कुछ है। बस थोड़ी सी कमी है जो कि बहुत जल्दी पूरी भी हो जाएगी। तो बस मैं तो हैप्पी रहती हूँ, क्योंकि हमें शुक्रिया करना चाहिए भगवान जी का हर एक दिन का, हर एक चीज़ का, कि उन्होंने जो कुछ भी दिया हम लोग उसी में खुश रहें। तो बस यहाँ पे जो मेरा डिनर है वो रेडी हो गया है। यहाँ मैंने मैगी बनाई है मेरे पसंद से इनको तो करना नहीं है, ये करके आए हैं, आ चुके हैं, अब अपना ये पढ़ाई कर रहे हैं, मैं यहाँ पे अपना डिनर करूँगी। इस व्लॉग का एंड कर देते, छोटा सा व्लॉग है। आई रियली होप आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नए व्लॉग में, तब तक के लिए।